सो मेरी गातो जो है वो सोकिया ब्यूटी है। टुडे इज़ 9th अक्टूबर संडे, विच मीन्स के टुडे इज़ ऑल्सो द इनागुरेशन ऑफ माई एग्जीबिशन एट द ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम के लिए जो है वो सारे घर वाले जितने लोगों को मैं तैयार करके लेके जा सकूँगी उनको लेके जाऊँगी। तो अभी जैसे कि मैं अभी उठा हूँ तो कुछ भोजन कर लूँ, पेट में डाल लूँ, कुछ मामा जान का ड्रेस प्रेस करने वाला है वो प्रेस कर लूँ, उसके बाद फिर जो है वो I'll see you. Shwik, so the player has taken the shower and you can clearly see that the player is reactivated now. पहले मैं क्लियर टॉप कोट लगा लूँ अपने हाथों पे और पाँव पे बिकॉज लास्ट टाइम आई डिड माई नेल आर्ट और मैंने तब क्लियर टॉप कोट नहीं लगाया था बिकॉज अगर उसको लगाकर मैं सोती ना तो सुबह तक ज़ेब्रा प्रिंट बन जाना था। इफ़ यू नो लेडीज, फिर मेकअप प्रोडक्ट्स जो है जगह इकट्ठे कर लूँ ताकि ड्यूरिंग माई मेकअप जर्नी आई कैन कैरी यू गाइज विद मी। सो फटाफट जो है वो तैयार हो जाऊँ और तैयार होने के लिए जो मेरा सामान है वो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे ही रख लिया है ताकि मुझे इधर उधर जाने की बार ज़रूरत ना पड़े। सो वी कैन चिट चैट अ लिटिल बिट व्हाइल आई डू माई मेकअप। सो मैंने प्राइमर तो है वो लगा लिया हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले जो है वो बस में हल्का सा जो है वो एक फिक्स प्लस का मिस्ट करने लगी और मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि मैंने 15-20 मिनट्स में पूरा मेकअप करना है। सो फास्ट फॉरवर्ड करके अपलोड करते हैं। पीछे आना या जस्ट पुट द हेयर गर्ल, सॉरी अबाउट दैट। मिस्ट को यूज़ करने के बाद मैंने एक ब्लेंडर की हेल्प से प्रॉपर्ली इसको सारे फेस में पेनिट्रेट कर लिया और साथ ही जो है मैंने कंसीलर लिया। ये O2O का था। कंसीलर के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी टिप है कि जहाँ पे आप एक्स्ट्रा कवरेज चाहते हो वहाँ पे कंसीलर को अप्लाई करने के बाद जो है थोड़ी देर के लिए वहाँ पे छोड़ दो आप, और उसके बाद जब आप उसे ब्लेंड करोगे ना तो उसकी जो कवरेज है उसमें आपको थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज़ ज़्यादा जो है वो फील होगा। इसको मैंने जो है वो बहुत लाइट हैंडेडली जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। दैन मैंने नार्स का लूज़ पाउडर लिया था और उसकी हेल्प से मैंने प्रॉपर्ली जहाँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ मैंने लूज़ पाउडर थोप कर लगाया था ताकि मुझे ज़्यादा स्वेटिंग ना हो। बिकॉज यू नो एग्जीबिशन है, ऑडिटोरियम के अंदर जो है वो गर्मी होगी और मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरा मेकअप है वो मेल्ट हो जाए काफ़ी जल्दी। वैसे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप हो गया था ये, तो इसके अंदर मिस्ट का और लूज़ पाउडर का जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाथ है। अब यहाँ पे मैंने कोशिश की थी कि ब्यूटी क्रिएशंस की जो है वो पैलेट लूँ लेकिन वो सही नहीं हो पाई मुझसे बिकॉज वो टूटी हुई थी। दैन मैंने जो है वो डेजर्ट डस्ट पैलेट जो है वो हुदा ब्यूटी की, उसमें से जो है वो कलर्स लिए और काफ़ी अच्छा जो था वो इससे भी मेकअप हो गया। इसकी पिगमेंटेशन जो होती है हुदा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट्स की आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी थी। और फिर डबल जो था वो क्रोम, मेरी मम्मा कहती तुम बहुत करती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पे जो डबल क्रोम आई शेडोज़ थे ना वो वाले मैंने अप्लाई करने थे और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो थे वो शेड्स थे तो मैंने उसी को ले लिया। देन मैंने जो है वो लूज़ पाउडर अपना जो था वो रिमूव कर दिया एक फ्लफ़ी ब्रश के थ्रू और फिर फेस को प्रॉपर्ली पैड कर लिया अपने मैक फेस एंड बॉडी फिक्स प्लस के फेस फाउंडेशन पाउडर के साथ। उसके बाद जो है वो मैंने अपनी ब्यूटी क्रिएशन के फ्लोरल ब्लूम ब्लश पैलेट में से अपने फेवरेट कलर्स लिए फॉर माई ब्लश। इनको मैंने कॉन्टोनिंग के लिए भी यूज़ किया बिकॉज वाई नॉट, और ब्लश जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेरे बालों के साथ। देन मैंने O2O का जो है वो ब्रो फिक्स ब्रो फ्रीज़ यूज़ किया, इसको थोड़ी देर मैंने सेट होने दिया और इसके बाद जो है मैंने लाइनर यूज़ किया। ये भी O2O का था, ये स्टैम्प 2-in-1 होता है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहा क्योंकि वाटरप्रूफ भी था ये, स्वेट प्रूफ भी था ये और इसने काफ़ी अच्छा जो है वो मुझे होल्ड दिया पूरे फंक्शन, मतलब पूरे दिन मेरा लाइनर जो था ना वो मूव नहीं हुआ। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर मी क्योंकि ये अफोर्डेबल भी था। इसके ऊपर बाद मैंने लैशेज़ लगाने के लिए जो है ना वो मैग्नेटिक लाइनर मैंने यूज़ किया था, अदरवाइज़ जो है वो ये ऑल इन वन खुद ही ओके है। और अंडरलाइन के लिए जो है वो इनर कॉर्नर्स के लिए जो है वो अपने आइज़ के रिम पे लगाने के लिए जो है वो मैंने वाइट पेंसिल यूज़ की थी फ्रॉम रूट कॉस्मेटिक्स। और ये मस्कारा जो है ये भी गोल्ड एडिशन का मस्कारा है फ्रॉम O2O कॉस्मेटिक्स और ये मैक के पद्मा मस्कारे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैचिंग करता है। सो ये भी मेरी तरफ से आप जो है वो रिकमेंडेड है। और ब्रोज फिल करने के लिए भी जो है वो मैंने O2O की ही पेंसिल यूज़ की थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग की चीज़ें ढूंढने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थी और जल्दी का काम जो है वो यू नो कि शैतान का होता है। लेकिन चीज़ें जो मैंने यूज़ की थी ना, ट्रस्ट में पूरा दिन मेरा मेकअप जो था ना वो अपनी जगह से टच से मस भी नहीं हुआ। और लोअर लैश लाइन को मैंने दोबारा जो है वो स्मोक किया था विद द हेल्प ऑफ माई डेजर्ट डस्ट आई शेडो पैलेट और देन लोअर लैशेज़ पे मैंने फिर जो है वो यही वाला मस्कारा लगाया। ये वाटरप्रूफ मस्कारा था, काफ़ी ज़्यादा जो था वो इसने मुझे फंक्शन को ईजीली निकाल दिया। मैं आपको सच बताऊँ ये बिल्कुल भी ब्लीड नहीं हुआ था। अच्छा जी, मस्कारे के टाइम जो है वो फेसेस बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मैंने किया। अब जो है वो लिप्स की तरफ आई थिंक सो मैं मूव करने लगी हूँ। उसके लिए भी मैंने रूट कॉस्मेटिक्स का टीनी वीनी जेल लिप लाइनर था, ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब
क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था ये लाइनर जो है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। जैसे एक लिप मैट होता है ना, वैसे ये लाइनर जो था वो सेट हो गया था। और फिर मैंने सेंटर में जो है वो यूज़ की थी अपनी लिपस्टिक नार्स की, उसका शेड था ग्रेस। और देन मैं ओटो का ही ब्रो पेंसिल यूज़ करी हूँ। मैंने पहले जो था वो ब्रो फ्रीज़ को ड्राई होने दिया, उसके बाद मैंने ब्रो पेंसिल यूज़ की ताकि जो स्पेसिस मेरी ब्रोज़ में हो मैं सिर्फ उन्हीं को फिल करूँ, एक्स्ट्रा फिलिंग की मुझे ज़रूरत ना हो, ताकि बहुत बोल्ड मेरी ब्रोज़ ना लगे। बिकॉज़ यू नो कि मेरे बाल जो हैं वो रेड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लगने थे। अच्छा, इसके बाद जो है वो आई थिंक सो ये उषास का मेरे पास एक शिमरी वाइट पेंसिल थी, थिक वाइट पेंसिल लाइक द नेक्स्ट वन। तो इसको मैंने सिर्फ जो है ब्रो हाईलाइटिंग के लिए यूज़ किया। देन मैक का मेरा फेवरेट क्वाड हाईलाइटर जो है, उसमें से मैंने पीची और पिंक शेड्स लेकर हाईलाइटिंग की। ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं की मैंने, क्योंकि ज़्यादा हाईलाइटिंग करने की वजह से जो है ना वो फेस बहुत ज़्यादा ऑयली लगना था। अगेन हमने जो है वो ऑडिटोरियम में होना था, तो मुझे कोई पता नहीं था वहाँ का सीन कैसा होगा। देन मैंने बहुत ही मुश्किल, दूर से तो नहीं पता चल रहा ना, दूर से नहीं पता चल रहा, दे आर अ लिटिल बिट मेसी, बट इट्स ओके, वी ऑल आर अ लिटिल बिट मेसी। Just candy is okay. जब उसको स्कारलेट रही है, अब मैं तुझे लगा देती हूँ हाँ फ्लैशेस। अब जो है वो मैं अपने कपड़े पहन कर अपने बाल करके फिर जो है वो वीडियो बनाऊँगी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक विद द कंप्लीट मेकअप एंड हेयर। और कमरे में खिलारा आप लोग देख सकते हो कितना है। मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है क्योंकि मैंने सबको लेट करवा दिया। मैं फटाफट से बाहर पहन के निकलूँ बाहर, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं गाड़ी में बैठ के देख लूँगी। वेल मेरी वजह से सारे लेट तो हो ही गए थे, लेकिन 100 बातों की एक बात ये कि मेकअप टर्न आउट टू बी अमेजिंग। और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी था, विच मीन्स कि अगर आपको अच्छा मेकअप लुक चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट भी करना चाहिए और उनको सही तरह से यूज़ भी करना चाहिए, जिसके अंदर सेटिंग पाउडर और सेटिंग मिस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का डे था, मेरी कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस हो तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो जगह जगह पर जो है वो जैसे खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो था, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम थी। अब मैंने अपने भाई से कहा कि अब हम घर से बाहर तो आए ही हैं, ठीक है, तो कुछ खिला भी दो आप। तो उन्होंने एक हल्की सी हमें ट्रीट भी दे दी, थैंक्स टू हिम। और हाँ, मैं घर से बाहर निकलती हूँ यार, ठीक है, कभी कभी मैं घर से भी बाहर निकल आती हूँ। अब जो है वो हम दोबारा ऑडिटोरियम की तरफ जो थे वो जाने लग पड़े थे। तो आई थॉट कि मुझे कुछ जो फ्रेम्स हैं वो ले लेने चाहिए ग्रीनरी के। वेल ये इनागोरेशन था एग्जीबिशन का, ठीक है, एग्जीबिशन आज पूरा नहीं था, वो अब फ्राइडे को है, ठीक है, जो इस वीक में फ्राइडे आएगा। तो ये इनागोरेशन था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिसको मुझे अटेंड ज़रूर करना था, बिकॉज हमारी तरफ से भी पेंटिंग जो थी वो सबमिट की गई थी। तो मुझे देखना था कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं, और ये हम लोग पहुँच गए। तो ये ख़ताती का एक कंपटीशन था, ठीक है, जिसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ही सबमिशंस थी हमारी तरफ से। तो अब बस अब जो है वो रैंडम शॉट्स मैंने यहाँ पर दिए कि मैं यहाँ पर पहुँची हुई हूँ दिखाने के लिए एज अ प्रूफ अपने मदर के टीचर्स को, क्योंकि बेसिकली मैं अपने मदर की टीचर की तरफ से गई थी। और ये जो मेरी पेंटिंग थी पर्पल, ये एंट्रेंस के बिल्कुल सामने जो पेंटिंग्स लगी थी उनमें से एक थी, विच मेड मी रियली हैप्पी एंड प्राउड। एंड मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स थी ना कि मुझे फील हुआ यार मेरा काम तो मतलब उस लेवल पे है ही नहीं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर्स टीचर सर, जिन्होंने इस चीज़ का हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी पेंटिंग्स यहाँ पर रखें। सारी पेंटिंग्स मैं कहती हूँ एक से बढ़कर जो थी ना वो एक थी। ये आर्ट के बारे में यही चीज़ होती है, ये आपकी अपनी आइज़ होती हैं जिससे आपको फील होता है यार ये काम, इस काम से जो है वो ज़्यादा मतलब हर चीज़ एक दूसरे से आपको ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। जैसे हम कपड़ों की दुकान पे जाके नहीं हो जाता कि फ़लाना सूट हमें पहले वाले सूट से ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता है। अब जो है वो हमने जाने का प्लान बना लिया था यहाँ पर, तो मैंने कहा कि मुझे बाहर से दोबारा जो है वो थोड़ी सी एंट्रेंस की वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको अपने नॉर्मल ग्रुप्स में भी अपडेट करना था। इट वाज़ अ वेरी वेल एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पर आकर, और बहुत ज़्यादा अच्छा काम जो था वो डिस्प्ले के ऊपर भी था, कुछ रैंडम शॉट्स और थे, और यहाँ पर एक रैंडम मेकअप चेक इन था। श्विक, सो ये जो है वो वीलॉग का एंड है यहाँ पर। आई होप कि आपको मज़ा आया हो इस वीलॉग में। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस वीलॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। फर्स्ट पार्ट में जो है वो मेकअप एंड हाउ आई गॉट रेडी एंड कैसे हम लोगों ने वहाँ पर मूव किया, और जो एक छोटा सा एक ट्रेलर टाइप हो वो उसमें ऐड कर दूँ। एंड जो सेकंड पार्ट होगा इस वीलॉग का एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन का, उसके अंदर मैं प्रॉपर्ली जितनी भी मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की है पिक्चर्स की, और मैंने क्या बनाया, मेरी मदर ने क्या बनाया, हमारी तरफ से क्या पार्टिसिपेशन थी, वो सारी चीज़ें जो है मैं उसमें अपडेट करूँ, क्योंकि 7 मिनट्स की मैं वीडियो बनाना चाह रही थी फर्स्ट पार्ट वाली, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो थी वो इनफ नहीं हो पा रही थी। तो आई थॉट कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है वो मैं पार्ट 1 का एंड करी हूँ। पार्ट 2 यहाँ पर कहीं ज़रूर आ रहा होगा, उसको आपने ज़रूर चेक करना है अगर आप प्रॉपर जो है उस पेंटिंग्स वगैरह और जितनी एंट्रीज थी। और एक पर्सन से भी वहाँ पर मैं मिली जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे इन हिमसेल्फ,
लाइक अ यूनिवर्स, तो वो भी उस व्लॉग के अंदर मैं अपलोड करूँगी, तो वो वाला व्लॉग आपने ज़रूर चेक करना है। सो एंडिंग दिस व्लॉग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और जितना हो सके उन लोगों से अपनी जान छुड़ा लें, बिकॉज वो खुद तो अपने लिए कुछ करेंगे इस सेंस में कि आपको लॉस देंगे एंड इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। और जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ही रहें हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव रहने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो लाइफ में सॉल्व हो जाती हैं। टेक केयर, बी गुड टू अदर्स एंड थिंक पॉजिटिव। बाय।